My dear students, today we will continue संरचना एवं बंध। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि संकर्ण क्या है, बंध क्या होते हैं, संरचना किस प्रकार से बनती है, sp क्या है, sp2 क्या है, sp3 क्या है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, या आप उसका क्वेश्चन का जवाब आपको कॉपी में देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज दे रखी है, CH3 है, NH3 है, H2O है, HF है। CH3 NH3 H2O HF, इस चारों में आपको संकरण बताना है, इन चारों में ही बंध कोण बताना है, इन चारों में ही संरचना इनकी बतानी है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि वो अपन जो पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए अपन इसको लेके चल रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में देखिए, आप सामने देख रहे होंगे कि CH3 से संबंधित क्या संकरण होगा, और उसमें जो है NH3 से क्या होगा, H2 से क्या होगा, HF से क्या होगा, उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग, ये चल रहा था अपना प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग, आपके जो है इंडक्टिव इफेक्ट के द एप्लीकेशंस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज द properties and what is the use of the inductive effect। तो उसमें यूज में बताए थे, किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो अम्ल सामर्थ्यता, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी वी कैन फाइंड आउट बाय द यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। This inductive effect, it is very useful to define the this one is more acidic and more basic, as well as this more reactive towards the incoming reactant। हमें कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव है, वो हमें किसी के अम्ल सामर्थ्यता को, किसी की सारी सामर्थ्यता को, उसी क्रियाशीलता को, जो आने वाला आपका अटैकिंग ग्रुप है, उस अटैकिंग ग्रुप के साथ में उसकी क्रियाशीलता कहां पर अटैक करेगा, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय द यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग जो है हम देख रहे थे, तो उसमें एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। नीचे वाले प्रेरणिक प्रभाव में एक एक्सरसाइज मैं बता देता हूं कि FCH2CH2COOH है, एक एसिड है, ये भी एसिड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, इसके साथ भी CH2 जुड़ा हुआ है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे F जुड़ा हुआ है और इसमें एक हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक F है, यहाँ पे दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी CH3 की जगह एक हाइड्रोजन हटाकर एक फ्लोरीन जोड़ दिया गया है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन हटा करके दो क्लोरीन जोड़े गए हैं। तो बताइए कि इसमें से, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, विच वन इज द मोर एसिडिक ग्रुप, बताइए बताइए। पहले इसके अंदर एक नियम होता है DNP रूल, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। पावर सबसे बाद में देखी जाती है, डिस्टेंस नंबर एंड द पावर। तो पावर मतलब कि जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज मोर देन फ्लोरीन एटम, इसलिए जो है यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे एक नियम लागू होता है, जो आपको फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी आएगा। तो इस चीज को ध्यान लेके सुनना, क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ साथ आपको उसके यूजफुल जो फंडा है या फंडामेंटल जो यूजेस है कि कहां से कहां पूछा जाएगा, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी आएगा, सेकंड पेपर में भी आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकंड ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक आपके केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, ये क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है हमेशा। तो इसलिए जो है इसमें जो है एक नियम है कि यदि हमारी संख्या ज्यादा है और ये कम है, और पावर इसकी ज्यादा है लेकिन संख्या इसकी ज्यादा है, तो संख्या को अगर सेम पोजीशन पर है, सेम ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो वो संख्या यानी 1 2 3 1 2 3 तीनों ही तीन के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। ऐसी स्थिति में जिसमें संख्या ज्यादा होती है उसकी अम्ल सामर्थ्यता भी ज्यादा होगी। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, बट
हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की ज्यादा है। इससे नहीं है हमारे प्रिय विद्यार्थियों, डिपेंड करता है कि दो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसमें ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो काउंटिंग जो है अगर सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग को वैल्यू ज्यादा देंगे। ओके, याद समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम जो कह सकते हैं इस प्रकार से जो प्रेरणी प्रभाव को हम उपयोग में ले सकते हैं एसिडिटी। अब देखते हैं इसकी अम्लता में क्षारीयता में किस प्रकार से इसका उपयोग लिया जाता है। सेकंड पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं एल्कीन एमिनो में सामर्थ्यता ज्ञात करना। तो एल्किल जो आपके एल्किल अमीनो में सामर्थ्यता तो सामर्थ्यता जो है वो सामर्थ्यता जो है वो हम देखना चाह रहे हैं किसमें, एल्किल एमिनो में। तो एल्किल एमिनो में माय स्टूडेंट्स सार सामर्थ्य का मतलब क्या है। सार सामर्थ्य का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लुईस शार, तो लुईस शार ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड कर देता है, यानी जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो वो ज्यादा सारीय होता है। ठीक है, इसलिए याद करने का मतलब ये है कि जैसे अमोनिया है, पहले पढ़ चुके होंगे आप, इसके पास दो लोन पेयर है और इसके बाद में हम बात करें कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर क्या बन गया, एल्किल एमीन, जैसे RNH और H। तो ये देखिए एक अमोनिया है एक ये है। तो एल्किल ग्रुप जो क्या करता है कि प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। प्लस आई प्रभाव के कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व, यानी ये भी देने वाला ग्रुप हो गया और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है इसकी तुलना में यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने के कारण ये किसी को भी इसकी तुलना में ज्यादा दे सकता है, इसलिए ये जो है ज्यादा क्या होगा, सारीय होगा। ओके भाई, ठीक है। लेकिन यदि हमने ये कर दिया है और एक और हाइड्रोजन हटा दिया, एक और हाइड्रोजन हटाकर वहां पे एक एल्काइल ग्रुप एक और लिख दिया है, तो इस प्रकार से इसकी अम्ल सामर्थ्यता में H और एक और आ गया एल्किल। तो ये तो हो गया ये तो हो गया आपका अमोनिया, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स, और ये हो गया आपका N H R और R, दिस इज द 3 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। अब इसमें अम्ल सामर्थ्यता को देखें तो इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे हम उसके हाइड्रोजन हटा रहे हैं वह एल्किल ग्रुप आ रहा है। वो एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, उसके जो एकाकी इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन जो किसी को देने हैं उसके चारों तरफ का घेरा बना रहा है, मतलब उसको चारों तरफ घेर रहा है। मतलब ये है कि वो किसी को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है देने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसको बोलते हैं क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, बाधा जो है आपके स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो हम इसको त्रिविम बाधा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इंग्लिश में, या फिर त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा जो है वो 3 ये होने के ग्रुप होने के कारण, इस त्रिविम बाधा के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है इजीली किसी को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये चारों तरफ से इस बल्कि ग्रुप में इन बड़े बड़े ग्रुप समूहों ने इसको घेर लिया है, अब किसी को नहीं दे पा रहा है। ऐसी कंडीशन में इसकी अम्ल सामर्थ्यता घट जाती है। होनी क्या चाहिए थी माय डियर स्टूडेंट्स, होना ये चाहिए था कि देखना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एग्जाम में भी आएगा, समझने की कोशिश करना कि इसलिए होता क्या है कि हमें देखते हैं कि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 2 एल्किल ग्रुप में अगर इस प्रकार से है और एक H है तो ये आपके आराम से जो है ये आ गया। इसके अम्ल सामर्थ्यता और आपके इसके बाद में 3 जुड़े हुए हैं, एक और जोड़ दिया है, इसके अम्ल सामर्थ्यता एक और एल्कील है, केवल NH2 है, एक ही है, इसकी अम्ल सामर्थ्यता। तो देखने को मिल रहा है कि अम्ल सामर्थ्यता का क्रम क्या होना चाहिए था, प्लस आई प्रभाव इसका है 2 दे रहा है, ये 3 प्लस आई प्रभाव वाले हो गए। तो होना ये चाहिए था कि इसके बाद में आता है NH3, यहाँ पे NH3 की तुलना में ज्यादा होगा, फिर ये ज्यादा होगा, फिर ये ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन त्रिविम बाधा के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे जो है ये
ऑर्डर तो मिलता है, इसके तुलना में ज्यादा है, इसकी तुलना में ज्यादा है, लेकिन स्ट्रिक एंट्रेंस के कारण ये ज्यादा होता है। इसके ये सबसे कम, इसका सबसे कम जो है हमें देखने को मिलता है। इसके तुलना में इसका ऑर्डर आप क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर मिलेगा NH3 और RNH2 और डबल R, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा N R R और ये और R N R और ये हाइड्रोजन। यदि R इजिकल टू CH3 है तो ऑर्डर होगा इसका, इसका और इसका। अगर R इजिकल टू CH3 है तो उसका ऑर्डर ये देखने को मिलता है। तो उसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा कि CH3 जो है वो कम है, और ये हमारा इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि हम जो है एक चीज, यहाँ पे NH3 लिखना, सॉरी क्या लिखना, ओके एक मिनट रुको, कि हम यहाँ पे CH3 लेके चल रहे हैं, इसलिए जो है ये लास्ट में आएगा, तो ऑर्डर होना चाहिए था ये ऊपर दिख गया। लेकिन अब क्या हो जाएगा NH3, और जो बल्कि ग्रुप वाला था अगर हम CH3 लिख देते हैं तो CH3 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 और यहाँ पे N और ये लोन पेयर है। फिर आपका क्या जाएगा, फिर 1 डिग्री CH3 NH और आपका लोन पेयर और H, फिर एक इसके बाद में फिर इसके बाद में आएगा 2 डिग्री वाला। तो आपके जो देखने को मिल रहा है, यदि CH3 है तो ऑर्डर होता है ये, इसकी क्षारकता का ऑर्डर, दिस इज द 3 डिग्री, दिस इज द 1 डिग्री एंड दिस इज द 2 डिग्री। तो ये जो ऑर्डर है अमोनिया से लेकर यहां तक चला है, जब हमारा CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है एल्काइल मिथाइल एमीन है, तो मिथाइल एमीन के केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, 1 डिग्री मोर बेसिक देन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम CH3 की जगह इससे भी बड़ा एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, इससे भी बड़ा एल्काइल ग्रुप जोड़े, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ क्या कि अपन यहाँ पे एक और लेके चल रहे हैं, एक और ऊपर से दिखा देते हैं। यदि R की जगह हम क्या जोड़ दें, CH2 CH3 CH2 जोड़ दिया जाए, तो इसका ऑर्डर ये जो 3 डिग्री है और भी पीछे आ जाता है, यानी C2 सॉरी एक मिनट, एंड यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH3 और CH2 CH3, ये जो है एक हाइड्रोजन हटा एक CH3 और जोड़ दिया, और ये जो है उसकी बेसिस सबसे कम होगी, अमोनिया से भी कम हो जाएगी। ये 3 डिग्री जो है इथाइल एमीन है उसकी बेसिसिटी अमोनिया से भी कम हो जाती है। उसके बाद में आता है हमारा फिर आएगा आपका 1 डिग्री CH3 CH2 और फिर N, फिर CH3 और आपका H और ये, और इस केस में जो है आपका जो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला जो केस है, उस 2 डिग्री का केस भी इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे H और यहाँ पे जो है CH3 CH2 CH3 CH2 और N और यहाँ पे H और ये लोन पे। तो ऐसे करके देखिए 3 डिग्री अमोनिया और 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री तो वही रहेगा। तो इस प्रकार से जो ऑर्डर अगर एल्काइल ग्रुप एथेन जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन हटा के CH2 CH3 जोड़ दिया गया है, CH2 CH जोड़ दिया गया है, तो इसका ऑर्डर मिलता है ये, यानी 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री कहा गया था, यदि आप अमोनिया से पहले अगर CH2 CH3 जगह CH3 है तो ये अमोनिया से पहले आएगा, अगर CH3 की जगह CH2 CH3 है तो अमोनिया के बाद में आएगा। तो ये दो चीज है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगला इसका उपयोग है प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग। अगला है कि प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग में हम द्विध्रुव आघूर्ण को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा है किसका कम है। जैसे कि सिस और ट्रांस आपके 2 ब्यूटीन है, सिस और ट्रांस 2 ब्यूटीन है, जैसे कि क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे कि मान लीजिए डबल बॉन्ड CH3 और H। अब देखिए इसमें और इसमें जो है CH3
एच दिस द ट्रांस, यानी विपक्ष और ये समपक्ष, सम विषम जिसे बोल सकते हैं आप, विपक्ष और आपका है समपक्ष। तो इस प्रकार से ये जो चीज है इसे कहते हैं आपका सिस। तो सिस और ट्रांस में जो है अगर हम इसके म्यू द्विध्रुव आघूर्ण के मान की वैल्यू देखें तो द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ मान इसके अंदर होता है, समथिंग इज दैट, ठीक है। समपक्ष और विपक्ष के बारे में बात करें और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ मान जो हमें देखने को मिलता है, समझिए y है। तो ऐसी कंडीशन में ये पूछा जाए कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा तो वो भी हम प्रेरणीय प्रभाव से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखो कैसे कि यदि हमारा प्लस आई इफेक्ट दोनों की दिशा जो है, क्योंकि आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आघूर्ण का मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। तो हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है, तो डाइपोल मूवमेंट वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डाइपोल मूवमेंट बाय द यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के यूज से हम ये फाइंड आउट किया जा सकता है सिस एंड ट्रांस, देयरफॉर दिस इज द ये और ये। और इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप दोनों अगर एक साइड में है तो देने वाले हो गए। तो देने वाले से वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण एक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरे आघूर्ण एक सदिश राशि है। ऐसे करके दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ते ही कुछ मान इसका आ जाएगा, समथिंग इज दैट x मिला। और इसका जो है दूसरा आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को सदिश राशि होने का कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देने के बाद कुछ मान इसका जरूर मिलता है, वो y है। तो ऐसे कंडीशन में तो x is greater than y because due to the effect of plus I effect, inductive effect. तो we can also find out that कि किसका जो आवर्त ज्यादा है किसका कम है प्रेरणीय प्रभाव के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।